न्यूज में आपका स्वागत है। अंबाला छावनी में अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है उसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी और जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई होती हुई भी हमने आपको दिखाई। नगर परिषद की टीम और पुलिस द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान अंबाला छावनी में चलाया जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिसके बाद हमारे बहुत सारे दर्शकों के हमें कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में भी अतिक्रमण की समस्या का बोलबाला है। जिसके बाद आज दर्शकों के जो इसी मांग पर हम अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में पहुंचे हैं। बता दें कि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहलाती है और इसमें अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शटर कहां पर है और शटर के बाहर 5-6 फुट के पर सामान रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 5-6 फुट सड़क पर ये सामान रखा गया है, जिसकी वजह से सड़क में जगह कम पड़ती है और उसी की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है और लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें ये अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट की हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कही जाती है। और अगर इस कपड़ा मार्केट में किसी ने खरीदारी करने आना है तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंसान खरीदारी करने में 1 घंटा लगाता है तो उसे 3-4 घंटे जाम में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि हर 2 मिनट बाद अंबाला की इस कपड़ा मार्केट में जाम लगता है, क्योंकि अतिक्रमण का यहाँ पर बोलबाला है। हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? सचिन कुमार। सर, सबसे पहले तो बताएं कि अतिक्रमण से आप परेशान हैं? मैम, परेशान तो हैं, ये मजबूरी में हमें सामान लगाना पड़ता है। हम नहीं लगाते तो जो बाहर से कस्टमर आते हैं गाड़ियाँ लगा के चल जाते हैं और सारा दिन आगे मार्केट में लगाते हैं। उनका कोई टाइम कहते हैं तो कहते हैं सरकारी रोड है जी कि कहीं भी लगाएं हम। तो क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई हो? 1 वे कर देना चाहिए जी। 2 व्हीलर अलाउ होना चाहिए, 4 व्हीलर अलाउ ही नहीं होना चाहिए। मार्केट में जाम लग ही नहीं सकता। तो आप कार्रवाई चाहते हैं अतिक्रमण पर? हो जाए तो अच्छी बात है जी, सबके लिए फायदेमंद है, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी। तो बिल्कुल जो दुकानदार हैं वो खुद मानते हुए नजर आ रहे हैं कि अतिक्रमण की समस्या है, जिसकी वजह से परेशानी भी होती है और वो भी ये प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि अतिक्रमण कितनी ज्यादा यहाँ पर समस्या है। अतिक्रमण की दुकान के शटर के बाहर 5-6 फुट पर सामान रखा गया है, सड़क पर यह सामान रखा गया है, जिससे साफ सी हम कारण कह सकते हैं कि सारी दुकानों का यही हाल है। सभी दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरफ आप देखना चाहेंगे कि लोगों को जो हर 2 मिनट में यहाँ पर जाम में फंसना पड़ता है। बाजार में काफी भीड़ हो जाती है, कोई अपने वाहन पर आया है तो उससे कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। शादियों का सीजन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि शादियों के सीजन में ज्यादा लोग खरीदारी करने आते हैं तो बाजार में भीड़ होगी, लेकिन अतिक्रमण की समस्या की वजह से लोग कई घंटों जाम में फंसते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खरीदारी करने बाजार में आना है तो उसे अपना पूरा दिन निकाल कर बाजार में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी खरीदारी 2 घंटे में पूरी होती है तो 4 घंटे उसे जाम से निकलने में लगेंगे। बता दें कि आगजनी के जो घटनाएं होती हैं, कहीं पर आग लग जाती है, बहुत सारे ऐसे पहले मामले सामने आए हैं जब दुकानों में आग लगी है। हर बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं वो समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि दमकल विभाग की गाड़ियों को अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर जाम में फंसना पड़ता है और कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचना पड़ता है। अक्सर यह कारण बताया जाता है कि दुकानों में जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बिजली का खंभा है वो है और इन जनाब ने देखिए कि अपनी दुकान का सामान इस बिजली के खंभे पर ही लटकाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो इसका कारण आप बखूबी जानते हैं। दुकानदारों से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक। अतिक्रमण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, जो भी है मार्केट के हिसाब से गलत है, इसका सुझाव होना चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल, तो दुकानदारों से हमने बातचीत की तो दुकानदार भी चाहते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक दुकानदार को देखकर दूसरा दुकानदार और दूसरे को देखकर तीसरा दुकानदार ऐसे ही बाजार में अतिक्रमण करता है। फिलहाल अंबाला की कपड़ा मार्केट के एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, दूसरा हिस्सा भी हम आपको अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट का दिखाएंगे और उस तरफ कितनी अतिक्रमण की गंभीर समस्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे।
एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के दूसरे हिस्से में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़क में जगह बहुत है, सड़क जो है बड़ी बहुत है, लेकिन दुकानदारों ने आधी सड़क पर अपना सामान रखकर उसे अतिक्रमण से घेरा हुआ है। यहाँ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण का कब्जा है और यही वजह है कि लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लोगों को कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान के शटर के बाहर करीब 10 फुट तक सामान रखा गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ये सड़क जो है वो आधी आधी घिरी हुई है। और कह सकते हैं हम कि यही कारण है कि जब आगजनी की स्थिति होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है मौके पर पहुंचने के लिए, और कई बार जो है दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो अतिक्रमण की वजह से ही मौके पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से दुकानदारों को ही काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो तस्वीरें आप अंबाला की कपड़ा मार्केट की देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि अंबाला छावनी की आपने तस्वीरें दिखाई और अंबाला की कपड़ा मार्केट की भी आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अंबाला की कपड़ा मार्केट में भी अतिक्रमण का बोलबाला है। अतिक्रमण की जो समस्या है वो काफी गंभीर है। अगर कोई व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने आता है, खरीदारी करने आता है, तो उसे कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति को 100 रुपए का सामान भी अगर लेना है तो 100 बार ये सोचना पड़ेगा कि वो अंबाला की कपड़ा मार्केट में जाए या फिर ना जाए, क्योंकि उसे ये जरूर मालूम होता है कि अगर वो कपड़ा मार्केट में गया तो उसे कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल हम यहाँ पे दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी जरूर जानेंगे कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो 10-10 फीट तक सामान लगाया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उसकी क्या वजह है और उससे उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी हम जरूर जाएंगे कि इस अतिक्रमण की समस्या पर वो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम कुछ लोगों से भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज। सर, अतिक्रमण की समस्या अंबाला की कपड़ा मार्केट में काफी गंभीर है, क्या कुछ कहना है? मैम, ये समस्या है, कितनी परेशानी होती है लोगों को? यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा ड्यूटी करती है अपनी और बार बार लोगों को समझा रही है। सर, दुकानदारों की हम बात करें तो दुकानदारों ने काफी फुट तक सभी दुकानदारों की बाइकें खड़ी हैं, पब्लिक वालों की कम है, दुकानदारों की बाइकें ज़्यादा हैं। दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि अपनी दुकान यहाँ बाइकें हटाएं या गाड़ियाँ हटवाएं, और पुलिस जो इतनी हिम्मत से काम कर रही है उसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद बोलता हूँ। जी बिल्कुल। तो जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अतिक्रमण की समस्या को हटवाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल तस्वीरें आप अंबाला की कपड़ा मार्केट की देख रहे हैं। अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ दुकानदारों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह जी। सर, अतिक्रमण की समस्या है यहाँ पर, कितने परेशान है अतिक्रमण से? सभी परेशान है, जिसके लिए तो सभी परेशान है। सर, दुकानदारों ने हाँ जी। 10-10 फुट तक बाहर सामान लगा रखा है, जाम इससे लगता है, लोग परेशान होते हैं, क्या कुछ कहना है? और तो ठीक है जी, गल थोड़ी वैसे सारे कहते मैं सवेरे भी क्या कि पर लोग अपनी मर्जी करते हैं सारे, ਅਸੀਂ इस बारे कुछ नहीं कर रहे। कार्रवाई चाहते हैं आप इस समस्या पर दूर की? होना चाहिए। ये देखो बाहर जाम लगता है, सानू शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ गाड़ियाँ लोड होती हैं, जाके सारा जाम लग जाता, पीछे तक सारा बंद हो जाता है। तो बिल्कुल दुकानदार और लोग दोनों परेशान हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हम आज के उपायुक्त के पास भी चलेंगे, अंबाला उपायुक्त से भी जानेंगे कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाएगा। उसके लिए कॉरपोरेशन और काउंसिल दोनों जगह, कैंट में और सिटी में, इन सभी को हिदायत दे दी गई है, वहाँ से अपनी टीम्स लगा के जितनी भी एनक्रोचमेंट वगैरह है वो हटवाई जाए। और लोगों के से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितनी भी एनक्रोचमेंट है अपनी खुद ही वापस ले लें। जब एमसी वगैरह जाती है तो प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो ये देख के भी अच्छा नहीं लगता, तो लोगों से खुद ही आग्रह है कि खुद ही अपनी एनक्रोचमेंट वापस कर लें। अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट के 2 हिस्से हमने आपको दिखाए, जहां पर अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आपको हमारी वीडियो देखकर ही लग जाएगा। लेकिन उपायुक्त अंबाला का कहना है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाते जाते तस्वीर एक हम आपको और दिखा देते हैं कि वहां पर दुकान का शटर है और दुकान के शटर से करीब 10 फुट तक यहाँ पर सामान रखा गया है, अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अंबाला
के उपायुक्त जो दावा कर रहे हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी और अंबाला के लोगों को अतिक्रमण की समस्या से कब निजात मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अंबाला में अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई कर सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। में आपका स्वागत है। अंबाला छावनी में अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है उसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी और जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई होती हुई भी हमने आपको दिखाई। नगर परिषद की टीम और पुलिस द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान अंबाला छावनी में चलाया जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिसके बाद हमारे बहुत सारे दर्शकों के हमें कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में भी अतिक्रमण की समस्या का बोलबाला है। जिसके बाद आज दर्शकों के जो इसी मांग पर हम अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में पहुंचे हैं। बता दें कि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहलाती है और इसमें अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शटर कहां पर है और शटर के बाहर 5-6 फुट के पर सामान रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 5-6 फुट सड़क पर ये सामान रखा गया है, जिसकी वजह से सड़क में जगह कम पड़ती है और उसी की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है और लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें ये अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट की हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कही जाती है। और अगर इस कपड़ा मार्केट में किसी ने खरीदारी करने आना है तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंसान खरीदारी करने में 1 घंटा लगाता है तो उसे 3-4 घंटे जाम में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि हर 2 मिनट बाद अंबाला की इस कपड़ा मार्केट में जाम लगता है, क्योंकि अतिक्रमण का यहाँ पर बोलबाला है। हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? सचिन कुमार। सर, सबसे पहले तो बताएं कि अतिक्रमण से आप परेशान हैं? मैम, परेशान तो हैं, ये मजबूरी में हमें सामान लगाना पड़ता है। हम नहीं लगाते तो जो बाहर से कस्टमर आते हैं गाड़ियाँ लगा के चल जाते हैं और सारा दिन आगे मार्केट में लगाते हैं। उनका कोई टाइमिंग कहते हैं तो कहते हैं सरकारी रोड है जी कि कहीं भी लगाएं हम। तो क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई हो? 1 वे कर देना चाहिए जी, 2 व्हीलर अलाउ होना चाहिए, 4 व्हीलर अलाउ ही नहीं होना चाहिए। मार्केट में जाम लग ही नहीं सकता। तो आप कार्रवाई चाहते हैं अतिक्रमण पर? हो जाए तो अच्छी बात है जी, सबके लिए फायदेमंद है, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी। तो बिल्कुल जो दुकानदार हैं वो खुद मानते हुए नजर आ रहे हैं कि अतिक्रमण की समस्या है, जिसकी वजह से परेशानी भी होती है और वो भी ये प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि अतिक्रमण कितनी ज्यादा यहाँ पर समस्या है। अतिक्रमण की दुकान के शटर के बाहर 5-6 फुट पर सामान रखा गया है, सड़क पर यह सामान रखा गया है, जिससे साफ सी हम कारण कह सकते हैं कि सारी दुकानों का यही हाल है। सभी दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरफ आप देखना चाहेंगे कि लोगों को जो हर 2 मिनट में यहाँ पर जाम में फंसना पड़ता है। बाजार में काफी भीड़ हो जाती है, कोई अपने वाहन पर आया है तो उससे कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। शादियों का सीजन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि शादियों के सीजन में ज्यादा लोग खरीदारी करने आते हैं तो बाजार में भीड़ होगी, लेकिन अतिक्रमण की समस्या की वजह से लोग कई घंटों जाम में फंसते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खरीदारी करने बाजार में आना है तो उससे अपना पूरा दिन निकाल कर बाजार में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी खरीदारी 2 घंटे में पूरी होती है तो 4 घंटे उसे जाम से निकलने में लगेंगे। बता दें कि आगजनी के जो घटनाएं होती हैं, कहीं पर आग लग जाती है, बहुत सारे ऐसे पहले मामले सामने आए हैं जब दुकानों में आग लगी है। हर बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं वो समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि दमकल विभाग की गाड़ियों को अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर जाम में फंसना पड़ता है और कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचना पड़ता है। अक्सर यह कारण बताया जाता है कि दुकानों में
जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बिजली का खंबा है वो है, और इन जनाब ने देखिए कि अपनी दुकान का सामान इस बिजली के खंबे पर ही लटकाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो इसका कारण आप बखूबी जानते हैं। दुकानदारों से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक है। अतिक्रमण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, जो भी है मार्केट के हिसाब से गलत है, इसका सुझाव होना चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल, तो दुकानदारों से हमने बातचीत की तो दुकानदार भी चाहते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक दुकानदार को देखकर दूसरा दुकानदार और दूसरे को देखकर तीसरा दुकानदार ऐसे ही बाजार में अतिक्रमण करता है। फिलहाल अंबाला की कपड़ा मार्केट के एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, दूसरा हिस्सा भी हम आपको अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट का दिखाएंगे और उस तरफ कितनी अतिक्रमण की गंभीर समस्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के दूसरे हिस्से में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़क में जगह बहुत है, सड़क जो है बड़ी बहुत है, लेकिन दुकानदारों ने आधी सड़क पर अपना सामान रखकर उसे अतिक्रमण से घेरा हुआ है। यहाँ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण का कब्जा है और यही वजह है कि लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लोगों को कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान के शटर के बाहर करीब 10 फुट तक सामान रखा गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ये सड़क जो है वो आधी आधी घिरी हुई है। और कह सकते हैं हम कि यही कारण है कि जब आगजनी की स्थिति होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है मौके पर पहुंचने के लिए। और कई बार जो है दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो अतिक्रमण की वजह से ही मौके पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से दुकानदारों को ही काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो तस्वीरें आप अंबाला की कपड़ा मार्केट की देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि अंबाला छावनी की आपने तस्वीरें दिखाई और अंबाला की कपड़ा मार्केट की भी आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अंबाला की कपड़ा मार्केट में भी अतिक्रमण का बोलबाला है। अतिक्रमण की जो समस्या है वो काफी गंभीर है। अगर कोई व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने आता है, खरीदारी करने आता है, तो उसे कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति को 100 रुपए का सामान भी अगर लेना है तो 100 बार ये सोचना पड़ेगा कि वो अंबाला की कपड़ा मार्केट में जाए या फिर ना जाए, क्योंकि उसे ये जरूर मालूम होता है कि अगर वो कपड़ा मार्केट में गया तो उसे कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल हम यहाँ पे दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी जरूर जानेंगे कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो 10-10 फीट तक सामान लगाया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उसकी क्या वजह है और उससे उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी हम जरूर जाएंगे कि इस अतिक्रमण की समस्या पर वो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम कुछ लोगों से भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज। सर, अतिक्रमण की समस्या अंबाला की कपड़ा मार्केट में काफी गंभीर है, क्या कुछ कहना है? मैम, ये समस्या है, क्या कितनी परेशानी होती है लोगों को? यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा ड्यूटी करती है अपनी और बार बार लोगों को समझा रही है। सर, दुकानदारों की हम बात करें तो दुकानदारों ने काफी फुट तक, सभी दुकानदारों की बाइकें खड़ी हैं, पब्लिक वालों की कम है, दुकानदारों की बाइकें ज़्यादा हैं। दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि अपनी दुकान यहाँ बाइकें हटाएं या गाड़ियाँ हटवाएं। और पुलिस जो इतनी हिम्मत से काम कर रही है उसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद बोलता हूँ। जी बिल्कुल, तो जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अतिक्रमण की समस्या को हटवाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल तस्वीरें आप अंबाला की कपड़ा मार्केट की देख रहे हैं। अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ दुकानदारों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह जी। सर, अतिक्रमण की समस्या है यहाँ पर, कितने परेशान है अतिक्रमण से? सभी परेशान है, जिसके लिए तो सभी परेशान है ये। सर, दुकानदारों ने हाँ जी। 10-10 फुट तक बाहर सामान लगा रखा है, जाम इससे लगता है, लोग परेशान होते हैं, क्या कुछ कहना है? और तो ठीक है जी, गल थोड़ी वैसे सारे कहते ही मैं सवेरे भी कहा कि पर लोग अपनी मर्जी करते हैं सारे, ਅਸੀਂ इस बारे कुछ नहीं कर रहे। कार्रवाई चाहते हैं आप इस समस्या पर दूर की? होना चाहिए। ये देखो बाहर जाम लगा, सानू शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाम, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ गाड़ियाँ लोड होती हैं, जाके सारा जाम लग जाता है, पीछे तक सारा बंद हो जाता है। तो बिल्कुल
दुकानदार और लोग दोनों परेशान हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हम आज के उपायुक्त के पास भी चलेंगे, अंबाला उपायुक्त से भी जानेंगे कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाएगा। उसके लिए कॉरपोरेशन और काउंसिल दोनों जगह ही, कैंट में और सिटी में, इन सभी को हिदायत दे दी गई है। वहाँ से अपनी टीम्स लगा के जितनी भी एनक्रोचमेंट वगैरह है वो हटवाई जाए। और लोगों के से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितनी भी एनक्रोचमेंट है अपनी खुद ही वापस ले लें। जब एमसी वगैरह जाती है तो प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो ये देख के भी अच्छा नहीं लगता। तो लोगों से खुद ही आग्रह है कि खुद ही अपनी एनक्रोचमेंट वापस कर लें। अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट के 2 हिस्से हमने आपको दिखाए, जहां पर अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आपको हमारी वीडियो देखकर ही लग जाएगा। लेकिन उपायुक्त अंबाला का कहना है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाते जाते तस्वीर एक हम आपको और दिखा देते हैं कि वहां पर दुकान का शटर है और दुकान के शटर से करीब 10 फुट तक यहाँ पर सामान रखा गया है, अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अंबाला के उपायुक्त जो दावा कर रहे हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी और अंबाला के लोगों को अतिक्रमण की समस्या से कब निजात मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अंबाला में अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई कर सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। में आपका स्वागत है। अंबाला छावनी में अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है उसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी और जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई होती हुई भी हमने आपको दिखाई। नगर परिषद की टीम और पुलिस द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान अंबाला छावनी में चलाया जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिसके बाद हमारे बहुत सारे दर्शकों के हमें कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में भी अतिक्रमण की समस्या का बोलबाला है। जिसके बाद आज दर्शकों के जो इसी मांग पर हम अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट में पहुंचे हैं। बता दें कि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहलाती है और इसमें अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शटर कहां पर है और शटर के बाहर 5-6 फुट के पर सामान रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 5-6 फुट सड़क पर यह सामान रखा गया है, जिसकी वजह से सड़क में जगह कम पड़ती है और उसी की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है और लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें ये अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट की हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कही जाती है। और अगर इस कपड़ा मार्केट में किसी ने खरीदारी करने आना है तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंसान खरीदारी करने में 1 घंटा लगाता है तो उसे 3-4 घंटे जाम में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि हर 2 मिनट बाद अंबाला की इस कपड़ा मार्केट में जाम लगता है, क्योंकि अतिक्रमण का यहाँ पर बोलबाला है। हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? सचिन कुमार। सर, सबसे पहले तो बताएं कि अतिक्रमण से आप परेशान हैं? मैम, परेशान तो हैं, ये मजबूरी में हमें सामान लगाना पड़ता है। हम नहीं लगाते तो जो बाहर से कस्टमर आते हैं गाड़ियाँ लगा के चल जाते हैं और सारा दिन आगे मार्केट में लगाते हैं। उनका कोई टाइमिंग कहते हैं तो कहते हैं सरकारी रोड है जी कि कहीं भी लगाएं हम। तो क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई हो? 1 वे कर देना चाहिए जी। 2 व्हीलर अलाउ होना चाहिए, 4 व्हीलर अलाउ ही नहीं होना चाहिए। मार्केट में जाम लग ही नहीं सकता। तो आप कार्रवाई चाहते हैं अतिक्रमण पर? हो जाए तो अच्छी बात है जी, सबके लिए फायदेमंद है, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी। तो बिल्कुल जो दुकानदार हैं वो खुद मानते हुए नजर आ रहे हैं कि अतिक्रमण की समस्या है, जिसकी वजह से परेशानी भी होती है और वो भी ये प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि अतिक्रमण कितनी ज्यादा यहाँ पर
समस्या है अतिक्रमण की। दुकान के शटर के बाहर 5-6 फुट पर सामान रखा गया है, सड़क पर यह सामान रखा गया है, जिससे साफ सी हम कारण कह सकते हैं कि सारी दुकानों का यही हाल है। सभी दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरफ आप देखना चाहेंगे कि लोगों को जो हर 2 मिनट में यहाँ पर जाम में फंसना पड़ता है। बाजार में काफी भीड़ हो जाती है, कोई अपने वाहन पर आया है तो उससे कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। शादियों का सीजन चल रहा है और जाहिर सी बात है कि शादियों के सीजन में ज्यादा लोग खरीदारी करने आते हैं तो बाजार में भीड़ होगी, लेकिन अतिक्रमण की समस्या की वजह से लोग कई घंटों जाम में फंसते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खरीदारी करने बाजार में आना है तो उससे अपना पूरा दिन निकाल कर बाजार में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी खरीदारी 2 घंटे में पूरी होती है तो 4 घंटे उसे जाम से निकलने में लगेंगे। बता दें कि आगजनी के जो घटनाएं होती हैं, कहीं पर आग लग जाती है, बहुत सारे ऐसे पहले मामले सामने आए हैं जब दुकानों में आग लगी है। हर बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं वो समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि दमकल विभाग की गाड़ियों को अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर जाम में फंसना पड़ता है और कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचना पड़ता है। अक्सर यह कारण बताया जाता है कि दुकानों में जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बिजली का खंबा है वो है और इन जनाब ने देखिए कि अपनी दुकान का सामान इस बिजली के खंबे पर ही लटकाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो इसका कारण आप बखूबी जानते हैं। दुकानदारों से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक है। अतिक्रमण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, जो भी है मार्केट के हिसाब से गलत है, इसका सुझाव होना चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल, तो दुकानदारों से हमने बातचीत की तो दुकानदार भी चाहते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक दुकानदार को देखकर दूसरा दुकानदार और दूसरे को देखकर तीसरा दुकानदार ऐसे ही बाजार में अतिक्रमण करता है। फिलहाल अंबाला की कपड़ा मार्केट के एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, दूसरा हिस्सा भी हम आपको अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट का दिखाएंगे और उस तरफ कितनी अतिक्रमण की गंभीर समस्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के दूसरे हिस्से में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़क में जगह बहुत है, सड़क जो है बड़ी बहुत है, लेकिन दुकानदारों ने आधी सड़क पर अपना सामान रखकर उसे अतिक्रमण से घेरा हुआ है। यहाँ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण का कब्जा है और यही वजह है कि लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लोगों को कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान के शटर के बाहर करीब 10 फुट तक सामान रखा गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ये सड़क जो है वो आधी घिरी हुई है और कह सकते हैं हम कि यही कारण है कि जब आगजनी की स्थिति होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है मौके पर पहुंचने के लिए, और कई बार जो है दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो अतिक्रमण की वजह से ही मौके पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से दुकानदारों को ही काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो तस्वीरें आप अंबाला की कपड़ा मार्केट की देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि अंबाला छावनी की आपने तस्वीरें दिखाई और अंबाला की कपड़ा मार्केट की भी आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अंबाला की कपड़ा मार्केट में भी अतिक्रमण का बोलबाला है। अतिक्रमण की जो समस्या है वो काफी गंभीर है। अगर कोई व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने आता है, खरीदारी करने आता है, तो उसे कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति को 100 रुपए का सामान भी अगर लेना है तो 100 बार ये सोचना पड़ेगा कि वो अंबाला की कपड़ा मार्केट में जाए या फिर ना जाए, क्योंकि उसे ये जरूर मालूम होता है कि अगर वो कपड़ा मार्केट में गया तो उसे कई घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल हम यहाँ पे दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी जरूर जानेंगे कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो 10-10 फीट तक सामान लगाया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उसकी क्या वजह है और उससे उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी हम जरूर जाएंगे कि इस अतिक्रमण की समस्या पर वो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम कुछ लोगों से भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज। सर, अतिक्रमण की समस्या अंबाला की कपड़ा मार्केट में काफी गंभीर है, क्या कुछ कहना है? मैम, ये समस्या है, कितनी परेशानी होती है लोगों? यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा ड्यूटी करती है अपनी और बार बार लोगों को समझा रही है। सर, दुकानदारों की हम बात करें तो दुकानदारों ने काफी फुट तक सभी दुकानदारों की बाइकें खड़ी हैं
पब्लिक वालों की कम है, दुकानदारों की बाइकें ज़्यादा हैं। दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि अपनी दुकान यहाँ बाइकें हटाएं या गाड़ियाँ हटवाएं। और पुलिस जो इतनी हिम्मत से काम कर रही है उसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद बोलता हूँ। जी बिल्कुल। तो जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अतिक्रमण की समस्या को हटवाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल तस्वीरें आप अंबाला की कपड़ा मार्केट की देख रहे हैं। अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ दुकानदारों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह जी। सर, अतिक्रमण की समस्या है यहाँ पर, कितने परेशान है अतिक्रमण से? सभी परेशान है, जिसके लिए तो सभी परेशान है। सर, दुकानदारों ने हाँ जी। 10-10 फुट तक बाहर सामान लगा रखा है, जाम इससे लगता है, लोग परेशान होते हैं, क्या कुछ कहना है? और तो ठीक है जी, गल थोड़ी वैसे सारे कहते ही मैं सवेरे भी कहा कि पर लोग अपनी मर्जी करते हैं सारे, ਅਸੀਂ इस बारे कुछ नहीं कर रहे। कार्रवाई चाहते हैं आप इस समस्या पर दूर की? होना चाहिए। ये देखो बाहर जाम लगा, सानू शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाम है, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ गाड़ियाँ लोड होती हैं, जाके सारा जाम लग जाता है, पीछे तक सारा बंद हो जाता है। तो बिल्कुल दुकानदार और लोग दोनों परेशान हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हम आज के उपायुक्त के पास भी चलेंगे, अंबाला उपायुक्त से भी जानेंगे कि अतिक्रमण की समस्या को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाएगा। उसके लिए कॉरपोरेशन और काउंसिल दोनों जगह ही, कैंट में और सिटी में, इन सभी को हिदायत दे दी गई है। वहाँ से अपनी टीम्स लगा के जितनी भी एनक्रोचमेंट वगैरह है वो हटवाई जाए। और लोगों के से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितनी भी एनक्रोचमेंट है अपनी खुद ही वापस ले लें। जब एमसी वगैरह जाती है तो प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो ये देख के भी अच्छा नहीं लगता। तो लोगों से खुद ही आग्रह है कि खुद ही अपनी एनक्रोचमेंट वापस कर लें। अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट के 2 हिस्से हमने आपको दिखाए, जहां पर अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आपको हमारी वीडियो देखकर ही लग जाएगा। लेकिन उपायुक्त अंबाला का कहना है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाते जाते तस्वीर एक हम आपको और दिखा देते हैं कि वहां पर दुकान का शटर है और दुकान के शटर से करीब 10 फुट तक यहाँ पर सामान रखा गया है, अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अंबाला के उपायुक्त जो दावा कर रहे हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी और अंबाला के लोगों को अतिक्रमण की समस्या से कब निजात मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अंबाला में अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।